कभी कभी हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर देते हैं। किसी भी चीज के डिसीजन को लेने से पहले हमें 2 मिनट जरूर विचार करना चाहिए। चाहे वो अच्छा काम हो, चाहे वो बुरा काम हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो कुछ भी। जब भी हम कुछ भी अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते हैं तो हमें 2 मिनट आराम से बैठकर जरूर विचार करना चाहिए। इसी के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ आप सबके लिए। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। ये कहानी स्टार्ट होती है एक शहर से। शहर में एक गरीब फैमिली होती है और वहां पर सिर्फ माता पिता और एक लड़का रहते हैं। उस परिवार में लड़के का एक सपना होता है, वो विदेश में जाना चाहता था और बहुत पैसे कमाना चाहता था, लेकिन माँ बाप अकेले होते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर तू चला जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो माँ बाप उसकी शादी करवा देते हैं। शादी हो जाती है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट भी हो जाती है। तो वो एक दिन अपनी वाइफ को बोलता है, अपने मन की बात बताता है कि मैं फॉरेन में जाना चाहता था और बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ, मेरी बहुत मन से दिल से मेरी इच्छा है। तुम मेरा प्लीज साथ दो, मेरे माँ बाप को मनाओ। तो अगले दिन उसकी वाइफ माँ बाप को मनाने में लग जाती है कि इन्हें जाने दीजिए, इनका बहुत मन है। तो माँ बाप भी कैसे तैसे करके मान ही जाते हैं। वो फॉरेन चला जाता है, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर फॉरेन में चला जाता है। वहां पर 16-17 साल वो बहुत पैसा कमाता है, बहुत नाम कमाता है, बहुत मेहनत करता है। वो और मतलब पैसे यहाँ पर भेजता भी रहता था, लेटर लिखता रहता था, इधर से भी लेटर जाया करते थे। उस टाइम फोन नहीं होते थे, तो लेटर वगैरह में ही बात वगैरह होती थी। तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है 16-17 साल। वो बहुत पैसे कमाता है। और तो अब उसका मन ये होता है कि अब मुझे अपनी वाइफ के पास जाना चाहिए। अब मुझे अपनी वाइफ के पास जाना चाहिए और वहां पर जाकर मुझे अच्छे से अपनी लाइफ जीनी चाहिए। तो उसकी वाइफ उसे कुछ बातें नहीं बताती लेटर में भी, क्योंकि उसकी वाइफ को उम्मीद होती है कि जब ये आएंगे तो मैं इन्हें एक सरप्राइज दूंगी। तो ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है। तो वो एक लेटर लिखता है अपनी वाइफ को कि अब मैं आ रहा हूँ। तो सारे बहुत बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तो जैसे ही फ्लाइट में बैठता है तो 2 घंटे के बाद वो पहुंच ही जाता वहां पर रास्ते उस फ्लाइट में क्या होता है, उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो एक राइटर होता है। और वो राइटर एक जगह बैठकर बड़ा ही उदासी से भरा हुआ होता है। तो वो उसके पास जाता है, वो कहता है कि आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ सालों पहले आया था इस शहर में, और मैं ये सोच कर आया था कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत नाम कमाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरे विचार, मैं जो अपने थॉट्स लिखता हूँ, वो कुछ लोगों को पसंद आते हैं पर कुछ को नहीं। तो शायद लोगों को कुछ को मेरे ये विचार जो मैं दूसरों को देता हूँ तो पैसे भी लेता हूँ, तो शायद लोगों को ये महंगे लगते हैं इस वजह से। तो वो कहते हैं कि कितने में आप विचार देते हैं। तो कहते हैं मैं एक लाइन 500 गोल्ड कॉइन में देता हूँ। मैं एक लाइन अगर किसी को बताता हूँ तो उसके बदले में मैं 500 गोल्ड कॉइन लेता हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आपको 500 गोल्ड कॉइन देने के लिए तैयार हूँ। इसके बदले में आप मुझे कुछ एक ऐसी बात बताइए जो सच में मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो। तो वो कहता है ठीक है। वो एकदम पहले ही 500 गोल्ड कॉइन निकाल कर उसको दे देता है। उसके बदले में जो वो राइटर होता है वो बोलता है कि अपनी जिंदगी में ना कभी भी कुछ भी करना, कुछ भी, चाहे वो गुस्सा, चाहे वो हंसी मजाक, चाहे कोई काम कारोबार व्यापार, तो उसको करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार 2 मिनट बैठकर अच्छे से विचार जरूर करना। तो वो कहता है बस इतनी सी बात। कहते हैं हाँ बस इतनी सी बात। कहते हैं इस बात के मैंने आपको 500 गोल्ड कॉइन दिए है। तो कहता है हाँ मैं इतनी ही बात बताता हूँ और इसके बदले में मैं 500 गोल्ड कॉइन लेता हूँ। वो बहुत पैसा कमा चुका होता है तो उसको इस बात का कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि ठीक है चलो, इसका भी, सामने वाले का भी मूड ठीक हो गया, कोई बात नहीं। तो वो उस बात को सुनता है और वहां से चला जाता है। वो अपने घर जाता है, किसी को नहीं बताता कि वो किस टाइम आने वाला होता है, क्योंकि उसको रहता है कि मैं सरप्राइज दूंगा अपनी वाइफ को। वो सीधा जाकर अपनी वाइफ के कमरे में जाता है। वहां पर देखता है कि वाइफ के पास कोई और भी सो रहा होता है, पगड़ी बांधे हुए। कोई, उसको लगता है कि कोई लड़का लेटा हुआ है अपनी वाइफ के, उसकी वाइफ के पास। वो बहुत गुस्से में आ जाता है, उसके माइंड में गलत गलत थॉट्स आते हैं। वो कहता है कि लो, मैं फौरन क्या चला गया, इसने पीछे चक्कर चला लिया। बताओ, अच्छा हुआ मैंने इसको नहीं बताया कि मैं किस समय आ रहा हूँ, मुझे इसकी असलियत पता चल गई। तो वो बाहर जाता है, तो वो एकदम पिस्टल निकालता है अपने बैग में से अपनी वाइफ को मारने के लिए। तो वो जैसे ही पिस्टल निकालता है, एकदम उसको उस आदमी की बात याद आती है कि कुछ भी करने से पहले 2 मिनट शांत रहकर विचार जरूर करें। तो वो एकदम पिस्टल को पीछे की तरफ मतलब छुपा लेता है। तो जैसे ही एकदम खटका होता है ना, मतलब कि उसके पैरों की आवाज होती है, तो उसकी वाइफ की ना आंख खुल जाती है। वो आती है कि स्वामी आप आ गए, मैं तो आपका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, मुझे आपने बताया क्यों नहीं कि आप अभी आने वाले हैं, मुझे लगा कि आप रात तक आएंगे। तो
कहता है, वो गुस्से में होता है, वो कहता है कि तुम क्या इंतजार कर रही थी, तुम्हारे तो अपने शौक यहाँ पर पूरे हो ही रहे हैं ना। वो कहती मतलब, कहते ये कौन है? तो वो कहती है अच्छा ये आपकी लड़की है। तो वो कहती है ये लड़की नहीं है तो लड़का है, क्योंकि उसने पगड़ी बांधी होती है। तो वो पगड़ी हटाती है, उसके लंबे लंबे बाल आगे आ जाते हैं। तो कहते हैं कि ये लड़की है, लड़का नहीं। मैंने आपको चिट्ठियों में भी नहीं बताया आपकी लड़की के बारे में, क्योंकि मैंने समाज से इसे बचा कर रखा, क्योंकि मुझे ये डर था कि अब इसके पिताजी यहाँ पर तो है नहीं, पता नहीं दुनिया इसको किस नजर से देखेगी। तो मैंने इसे लड़का बनाकर ही रखा, इसको पगड़ी वगैरह, धोती कुर्ता, इसे लड़कों की तरह ही रखा, ताकि कोई भी इस पर बुरी नजर ना डाल सके, क्योंकि बिन बाप की लड़की पर दुनिया बहुत गंदी नजर डालती ही है। तो मैंने इसे लड़के की तरह रखा। तो आपको भी गलतफहमी हो गई है, ये आपकी लड़की है, और यही सरप्राइज मैं आपको देना चाहती थी। मैंने इसीलिए तक चिट्ठियों में भी आपको कुछ भी आपकी लड़की के बारे में नहीं बताया। मैंने सिर्फ आपको चिट्ठियों में आपके लड़के के बारे में बताया, जो कि था ही नहीं। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसका गुस्सा एकदम नीचे आ जाता है, और वो अपनी लड़की को गले लगा लेता है। इस कहानी से मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हम अक्सर अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजन गुस्से में ले लेते हैं, और बाद में हमें पछताना पड़ता है कि हमने ऐसा क्यों किया। इसलिए अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी डिसीजन अगर आप लेते हैं, तो उसको 2 मिनट आराम से बैठकर, जरूर जरूर आराम से बैठकर शांत रहकर एक बार उसके बारे में विचार दोबारा से करें कि क्या वो सही है या नहीं है। तो आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस मैं आप सबके लिए लेकर आती रहूं।